सो नेक्स्ट टॉपिक इन सीपीएम इज फ्लोट। और ये फ्लोट क्या है आपका? फ्लोट क्या होता है आपका? फ्लोट मैंने आपको बोला, फ्लोट एक डिफरेंस है आपके मैक्सिमम अलाउएबल टाइम का और अर्लीस्ट टाइम का। सो लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम लोग फ्लोट बोलेंगे। मीन्स ये सिमिलर है आपके स्लैक का, जैसा कि आपका स्लैक था पर्ट में, सेम आपका फ्लोट होता है सीपीएम में। तो स्लैक और फ्लोट जो है वो आपके सिनोनिम्स हैं, एनालोगस टर्म है, सिमिलर टर्म है। तो फर्स्ट विल राइट अबाउट दिस। सो ये आपका डेफिनेशन हो गया फ्लोट का। क्या है? इट इज डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन लेटेस्ट टाइम फॉर एन एक्टिविटी एंड अर्लीस्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोट बोलेंगे। इसे हम लोग फ्लोट बोलेंगे। दैट मीन्स ये सिमिलर है किसके? स्लैक के। सो विल राइट हियर इट इज सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ, तो आपके पर्ट में यूज करते हो स्लैक, उसी स्लैक का सिमिलर टर्म है आपका फ्लोट। दैट स्लैक इज इक्वल टू फ्लोट। फ्लोट आप यूज करते हो सीपीएम में, स्लैक यूज करते हैं हम लोग पर्ट में। अब ये फ्लोट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फ्लोट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। दैट इज, फर्स्ट वन इज टोटल फ्लोट, सेकंड वन इज फ्री फ्लोट, थर्ड वन इज independent float, and fourth one is interfering float. So first I will write the name, after that one by one we will discuss. So we'll write here there are different types of float. So ये आपके टोटल 4 फ्लोट्स हैं, टोटल, फ्री, इंडिपेंडेंट एंड इंटरफेयरिंग। सो वन बाय वन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप इसे नोट डाउन कर लो, फ्लोट का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्लैक। नाउ विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट। सो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ टी से, एफ टी। सो टोटल फ्लोट आपका क्या है? टोटल फ्लोट को अगर मैं डिफाइन करूं, थ्योरेटिकली अगर डिफाइन करूं, तो इसे कहा जाता है, इट इज, टोटल फ्लोट इज मैक्सिमम टाइम, इट इज मैक्सिमम टाइम अवेलेबल ओवर, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल ओवर एनी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के पास जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है उसे हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लोट। या फिर इसे ऐसा आप बोल सकते हो, इट इज डिफरेंस बिटवीन, इट इज डिफरेंस बिटवीन latest allowable time, latest allowable time and earliest start time, latest finish time and earliest start time, latest finish time and earliest start time। तो ये आपका लेटेस्ट अलाउबल एंड अर्लीस्ट फिनिश है। फर्दर इसको हम ब्रेक करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, या फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सो लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। So this is latest start time minus earliest start time और latest finish time minus earliest finish time। तो फर्स्ट अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ कि फ्लोट आपका क्या है, फर्स्ट अगर मैं बोलना चाहूँ फ्लोट क्या है और इसके ऊपर आपके क्वेश्चन से पूछा जाता है, तो ये बहुत आपको ध्यान से समझना होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा फ्लोट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये मैंने बोला, इसे लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी बोल सकते हो, या लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी आप इसे बोल सकते हैं। बट बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये वो मैक्सिमम टाइम है जिससे आप किसी भी एक्टिविटी को डिले कर सकते हो, सो दैट कि आपका इंटायर प्रोजेक्ट डिले नहीं हो। सो विल राइट हियर टोटल फ्लोट, फर्स्ट पॉइंट मैक्सिमम टाइम। तो किसी भी प्रोजेक्ट को डिले किए बिना जो आप मैक्सिमम टाइम डिले कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम विच by which any activity can be delayed, by which any activity can be delayed without delaying the duration of project, without delaying the duration of project, इसे हम लोग बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लोट। तो इसे हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मैक्सिमम टाइम अवेलेबल ओवर एनी एक्टिविटी। सो विल राइट हियर इट इज द मैक्सिमम टाइम। सो ये आपका मैक्सिमम टाइम है जो किसी भी एक्टिविटी के ऊपर अवेलेबल है, किसी भी एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है मैक्सिमम टाइम, और इस टाइम से अगर आप डिले भी करते हो तो आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। सो ये आपका क्या है? टोटल फ्लोट, दिस इज टोटल फ्लोट। और इस टोटल फ्लोट में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि टोटल फ्लोट आपका जो है, टोटल फ्लोट से अगर आपने टाइम से डिले किया, तो ये टोटल फ्लोट अफेक्ट करता है, ये टोटल फ्लोट अफेक्ट करता है आपके फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो जो भी एक्टिविटी के लिए आप टोटल फ्लोट की बात कर रहे हो, इससे अगर आपने डिले किया तो आपका इफेक्ट इससे पहले का जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है उसका फिनिश टाइम एक्टिवेट होगा, उसका फिनिश टाइम अफेक्ट होगा, और जो इसके सक्सीडिंग एक्टिविटी है उसका स्टार्ट टाइम भी अफेक्ट होगा।
सो टोटल फ्लोट जो है वो आपके अफेक्ट करते हैं, टोटल फ्लोट अफेक्ट करते हैं आपके फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। सो विल राइट दिस। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऐसे कि टोटल फ्लोट से आपका फिनिशिंग स्टार्टिंग कौन सा इफेक्ट होता है, तो फिनिशिंग और स्टार्टिंग दोनों ही इफेक्ट होते हैं। सो विल राइट हियर टोटल फ्लोट अफेक्ट। सो टोटल फ्लोट जो है वो अफेक्ट करता है आपके फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी। मीन जिस एक्टिविटी की आप टोटल फ्लोट की बात कर, टोटल फ्लोट हो या फ्री फ्लोट हो, कोई भी फ्लोट हो, आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी की बात करते हो, पूरे प्रोजेक्ट की बात नहीं करते हो, सिर्फ एक्टिविटी की बात कर रहे हो। सो जिस भी एक्टिविटी के लिए आप टोटल फ्लोट फाइंड कर रहे हो, उसके प्रीसीडिंग एक्टिविटी का फिनिशिंग मींस उससे पहले वाले एक्टिविटी का फिनिशिंग और इसके बाद वाला एक्टिविटी सक्सीडिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग, ये दोनों ही इफेक्ट होता है। सो टोटल फ्लोट अफेक्ट्स फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। सो ये दोनों चीजों को अफेक्ट करेगा आपका, एंड दिस इज नोन एज टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट, तो टोटल फ्लोट को हम लोग लिख सकते हैं, टोटल फ्लोट का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, सो मैथमेटिकली इसे लिखा जाता है Ft इक्वल टू TLJ। TLJ मीन्स दो एक्टिविटी है आपका I और J, I से स्टार्ट हो रहा है, J पे एंड कर रहा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं TLJ माइनस TEI और इस पे आप माइनस करोगे एक्टिविटी ड्यूरेशन। ये कैपिटल T आप ले लो, TLJ, ये आपका हो गया TEI, तो TLJ माइनस TEI और इसमें आप माइनस करोगे जब एक्टिविटी ड्यूरेशन दैट इज TIJ, तो इसे हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लोट। मींस कुछ ऐसा हो गया कि ये आपका एक इवेंट है, ये आपका एक्टिविटी है दो, तो ये आपका क्या हो गया, इसके लिए आप बोलते हो TEI, TE, ये हो गया आपका TLI और ये हो गया आपका TEJ और ये हो गया TLJ। तो मैं ये कह रहा हूं कि टोटल फ्लोट के केस में आपका मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को बोलते हैं TLJ मींस सेकंड वाले इवेंट का, सेकंड जो इवेंट है जहां पे एंड कर रहा है एक्टिविटी, उसका लास्ट टाइम माइनस फर्स्ट टाइम जहां पे आपका ये स्टार्ट हुआ था, और इसमें ड्यूरेशन माइनस करो आप एक्टिविटी का, दैट इज TIJ। सो ये आपका फॉर्मूला है टोटल फ्लोट के लिए, ये फॉर्मूला आपके टोटल फ्लोट के लिए, दैट इज TLJ माइनस TEI माइनस TIJ। सो ये TLJ क्या है, TLJ आपका हो गया लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, और इसको ब्रैकेट के बाहर आप ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ TI प्लस TIJ, तो TEI प्लस TIJ क्या हो जाएगा आपका, TEI प्लस TIJ को हम क्या बोल सकते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। सो अगर ये आपका स्टार्ट लेट हुआ है तो फिनिश भी आपका लेट ही होगा। सो इसे हम लोग बोल सकते हैं, टोटल फ्लोट को हम लोग बोल सकते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। इस चीजों को ही आप रीअरेंज करोगे, इसके मल्टीपल फॉर्मूलाज लिखे जा सकते हैं, रीअरेंज करेंगे मल्टीपल फॉर्मूला लिखे जा सकते हैं। सो लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये TLJ आपका है ना, लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो TLJ माइनस TEI और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो TIJ। सो ये TLJ क्या है, लेटेस्ट फिनिश टाइम, और ये क्या होगा TEI प्लस TIJ, TEI प्लस TIJ। तो ये आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में आप ड्यूरेशन ऐड करते हो तो क्या देता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये आपका TLJ क्या हो गया, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस TEI क्या था आपका, TEI अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में आप एक्टिविटी ड्यूरेशन ऐड करते हो तो क्या दिया था, आप याद करो अभी पीछे एक्टिविटी टाइम में, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सो लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सो ऐसा भी आप लिख सकते हो टोटल फ्लोट को, टोटल फ्लोट को हम लोग लिख सकते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। सो यहां लिख सकते हैं FT इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। सिमिलरली लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी आप लिख सकते हो टोटल फ्लोट को। सो नोट डाउन करेंगे, ये जो इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं ये आपको कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे, ये आपके कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो बेसिक आप इस फॉर्मूले को सिर्फ याद रखोगे, TLJ माइनस TEI माइनस TIJ, ये फर्स्ट फॉर्मूले को, बाकी सारे इससे डिराइव्ड है,
बाकी इससे सारे डेराइव्ड फॉर्मूले हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूले को आप ध्यान में रखोगे एंड दैट विल बी इनफ। फर्स्ट फॉर्मूले को आप ध्यान में रखोगे, वहां से आपका सफिशिएंट है ये। और ये बाकी चीजें जो फॉर्मूलेज हैं ये सारा क्या है, ये डिराइव्ड फॉर्मूलेज हैं। दीज आर डिराइव्ड फॉर्मूलेज। सो नोट डाउन करेंगे ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है टोटल फ्लोट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ टोटल फ्लोट में, ये है मैक्सिमम टाइम any activity can be delayed, any activity can be delayed। और इफेक्ट क्या करता है ये, total float affects finishing of preceding activity and starting of succeeding activity। so finishing of preceding activity and starting of succeeding activity ये दोनों ही आपके अफेक्ट हो जाएंगे टोटल फ्लोट के केस में। सो नोट डाउन कीजिए आप इसे। ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लोट है, दैट इज टोटल फ्लोट। नोट डाउन करेंगे इसे। नेक्स्ट वन जो हमारा है सेकंड टाइप ऑफ फ्लोट, क्या था हमारा सेकंड टाइप ऑफ फ्लोट इज फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट, सो नोट डाउन करेंगे। आप ये टोटल फ्लोट पहले नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग बताएंगे फ्री फ्लोट क्या है। सो दिस इज टोटल फ्लोट एंड आफ्टर दिस फ्री फ्लोट। सो ये फर्स्ट था, नाउ सेकंड वन इज फ्री फ्लोट। सेकंड वन इज फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, एफ। टोटल फ्लोट एफ टी, फ्री फ्लोट एफ। फ्री फ्लोट को कैसे डिफाइन करेंगे, फ्री फ्लोट को अगर डिफाइन करना हो तो फ्री फ्लोट को हम ये बोलते हैं कि फ्री फ्लोट आपका वो टाइम है, वो एक्सेस टाइम है जो कि अवेलेबल है किसी भी एक्टिविटी के लिए, वो एक्सेस टाइम जो कि अवेलेबल है एक्टिविटी के लिए। तो अभी आप बोलोगे सर टोटल फ्लोट भी तो आपने यही बोला था। टोटल फ्लोट के केस में मैंने आपको बोला था मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, और यहाँ पे मैं सिर्फ टाइम बोल रहा हूँ। दैट मीन्स आपका फ्री फ्लोट जो होगा वो टोटल फ्लोट से लेस होगा, टोटल फ्लोट से लेस होगा। सो फ्री फ्लोट विल बी दी टाइम अवेलेबल। टाइम अवेलेबल है जो आपके किसके लिए, टाइम अवेलेबल है आपका जिससे किसी भी एक्टिविटी को डिले कर सकते हो। सो इट इज टाइम अवेलेबल, टाइम बाय विच एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट टाइम। उसमें मैंने लिखा था मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम टाइम और टाइम के बीच में मीन्स हो गया कि ये आपका टाइम जो है ये फ्री फ्लोट है, ये आपका स्मॉलर वैल्यूज है एज कंपेयर टू किससे कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू फ्री फ्लोट, एज कंपेयर टू टोटल फ्लोट। तो फ्री फ्लोट जो है, फ्री फ्लोट विल बी लेस देन टोटल फ्लोट। सो विल राइट हियर, इसका डेफिनेशन क्या होगा। So, ये आपका क्या है, टाइम बाय विच एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड, वो टाइम जिससे कोई भी एक्टिविटी डिले कर सकते हो आप विदाउट डिलेइंग द एक्चुअल और शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, जिससे आप एक्चुअल या शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है उसको डिले किए बिना आप इसे यूज कर सकते हो, इसे यूज कर सकते हो। आप डिफरेंस देखो, वहां पे मैंने मैक्सिमम टाइम लिखा था, यहाँ पे सिर्फ टाइम लिख रहा हूँ। दैट मीन्स कि आपका जो फ्री फ्लोट है वो फ्री फ्लोट इट विल बी लेस देन टोटल फ्लोट, इट विल बी लेस देन टोटल फ्लोट। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका सेकंड डेफिनेशन, टोटल फ्लोट का हमने सेकंड डेफिनेशन क्या लिखा था, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल ओवर एनी एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम अवेलेबल ओवर एनी एक्टिविटी। सो राइट हियर, टोटल फ्लोट आपका मैक्सिमम फ्री टाइम था, फ्री फ्लोट आपका फ्री टाइम अवेलेबल ओवर एनी एक्टिविटी। सो फ्री फ्लोट इज, सो ये आपका टाइम अवेलेबल है किसी भी एक्टिविटी के ऊपर, किसी भी एक्टिविटी के ऊपर जो टाइम आपका अवेलेबल है इसे हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लोट। दिस इज नोन एज फ्री फ्लोट। तो ये आपका फ्री फ्लोट हो गया। फ्री फ्लोट इज द टाइम अवेलेबल ओवर एनी एक्टिविटी। बहुत ही माइनर डिफरेंस है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना। टोटल फ्लोट में मैक्सिमम टाइम था, यहाँ पे आपका सिर्फ टाइम बोल रहा हूं मैं। दैट मीन्स ये आपका लेसर वैल्यूज है एज कंपेयर टू टोटल फ्लोट, एज कंपेयर टू टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट में मैंने आपको बोला था प्रीसीडिंग एक्टिविटी की फिनिशिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग दोनों आपके अफेक्टेड हो जाते हैं। तो फ्री फ्लोट में आपका क्या होगा, फ्री फ्लोट में फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी जो है वो तो आपका इफेक्ट होता है, बट फिनिशिंग जो आपका फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो तो इफेक्ट होता है, बट स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी जो होता है, स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी जो होता है वो आपके चेंज नहीं करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी जो होता है वो चेंज नहीं करते हैं या फिर उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। सो राइट हियर, और यही डेफिनेशन से, इन्हीं चीजों से, इन्हीं डेफिनेशन के बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आप इन थ्योरीज को, इन कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हो। सो राइट हियर, फ्री फ्लोट, जो आपके फ्री फ्लोट है वो क्या है, फ्री फ्लोट आपके अफेक्ट कर रहे हैं, फ्री फ्लोट आपके अफेक्ट कर रहे हैं किसको, स्टार्टिंग ऑफ
स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी को नहीं, स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी को नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपके प्रीसीडिंग एक्टिविटी के फिनिशिंग को इफेक्ट करते हैं। सो राइट हियर फ्री फ्लोट इफेक्ट्स। तो वही पॉइंट मैंने यहाँ नोट डाउन करा, यहाँ क्या आपका फ्री फ्लोट जो है वो अफेक्ट करता है आपके फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी को, बट स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी जो होते हैं वो एक्टिविटी अनअफेक्टेड रहते हैं। बट टोटल फ्लोट के केस में ये दोनों को इफेक्ट कर रहा था, ये दोनों को इफेक्ट कर रहा था। नोट डाउन करेंगे। मैथमेटिकली हम फ्री फ्लोट को ऐसा लिख सकते हैं, फ्री फ्लोट इक्वल टू TEJ माइनस TEI, ये कैपिटल में ले लो आप, TEJ माइनस TEI माइनस TIJ। सो ये आपका हो गया फ्री फ्लोट, ये हो गया फ्री फ्लोट TEJ माइनस TEI माइनस TIJ। सो वहां पे मैंने क्या लिखा था टोटल फ्लोट में, ये आपका था सिर्फ TLJ, बाकी चीजें सेम थी। सो यहाँ पे आपका है TEJ माइनस TEI माइनस TIJ। सो TEJ क्या हो गया, ये आपका 1, ये आपका 2 है। सो ये क्या था TEI, ये था TLI, ये हो गया आपका TEJ और ये हो गया TLJ। सो TEJ माइनस TEI माइनस TIJ, ये आपका वैल्यू देता है फ्री फ्लोट का। बट टोटल फ्लोट के केस में क्या था, TLJ माइनस TEI माइनस TIJ। सो ये बेसिक बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को आपको ध्यान रखना होगा। इन डिफरेंसेस को अगर ध्यान नहीं रखोगे आप तो फिर यहाँ से आपके मिस्टेक हो सकते हैं। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्लैक इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, स्लैक इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट फ्लोट इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। ये फर्स्ट 3 फ्लोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके डिपेंड करते हैं सिर्फ इस फ्लोट के कॉन्सेप्ट पे, इस फ्लोट के कॉन्सेप्ट पे। सो नोट डाउन करो आप इसे। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ फ्लोट, दैट इज फ्री फ्लोट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फ्री फ्लोट अफेक्ट्स फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी। सिर्फ ये फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी जो है वो आपका अफेक्टेड नहीं होता, वो रिमेन्स अनअफेक्टेड, दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड। नोट डाउन करेंगे आप इसे, नोट डाउन करेंगे इसे आप। So this is second type of float, that is free float. Now third one is independent float. Third one is independent float. So we'll write here इंडिपेंडेंट फ्लो को हम लोग डिनोट करते हैं FID से, FID। ये इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या है, इंडिपेंडेंट फ्लो को हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज मिनिमम टाइम बाय विच एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड, मिनिमम टाइम बाय विच एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। सो ये आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट है। अब आप डिफरेंस को देखो, टोटल फ्लोट में मैंने बोला मैक्सिमम टाइम, फ्री फ्लोट में मैंने बोला ओनली टाइम, और इंडिपेंडेंट फ्लो में बोल रहा हूं मिनिमम टाइम। सो ये टाइम का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, टाइम का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। सो अगर मैं अरेंज करने बोलूं, मैक्सिमम टाइम किसके पास होगा, टोटल फ्लोट के पास। फ्री फ्लोट के पास टोटल फ्लोट से कम टाइम होगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट के पास फ्री फ्लोट से भी कम टाइम होगा। एक्चुअली टोटल फ्लोट के ही कंपोनेंट्स हैं ये सारे, टोटल फ्लोट्स के ही कंपोनेंट है आपका फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। ऑब्वियस सी बात है कि इससे वैल्यूज तो आपके कम ही होंगे, इससे वैल्यूज कम होंगे। सो इंडिपेंडेंट फ्लोट आपका वो मिनिमम टाइम अवेलेबल है, वो मिनिमम टाइम अवेलेबल है जिससे आप किसी भी एक्टिविटी को डिले कर सकते हो, किसी भी एक्टिविटी को डिले कर सकते हो विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। और मैं बार बार रिपीट करता हूं, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन टाइम को किसी भी कंडीशन में हमें डिले नहीं होने देना है। सो विल राइट हियर, सो ये आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट जो आपका है वो मिनिमम टाइम है, इंडिपेंडेंट फ्लो जो आपका है वो मिनिमम टाइम है अवेलेबल, जो एक्टिविटी को आप डिले कर सकते हो विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम, सो मिनिमम टाइम बाय विच एनी एक्टिविटी कैन बी डिलेड, सो टोटल फ्लोट में मैक्सिमम टाइम था, इंडिपेंडेंट फ्लोट में आपका मिनिमम टाइम है। इसको नेक्स्ट पॉइंट पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मिनिमम टाइम अवेलेबल ओवर एनी एक्टिविटी।
सो इंडिपेंडेंट फ्लोट आपका वो मिनिमम टाइम है जो कि अवेलेबल है ओवर एनी एक्टिविटी। सो मिनिमम टाइम अवेलेबल ओवर एनी एक्टिविटी इज नोन एज इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो जब ये फ्लोट आपका इंडिपेंडेंट है तो ये आपके सक्सीडिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग को अफेक्ट करेगा या प्रीसीडिंग एक्टिविटी के फिनिशिंग को। एक सेकंड के लिए आप सोचो, ये किसी भी एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करेगा। इसके नाम में ये कि ये इंडिपेंडेंट फ्लोट है, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। सो ये आपके ना तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी के फिनिशिंग को इफेक्ट कर रहा होगा और ना ही ये सक्सीडिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग को इफेक्ट करेगा। सो ये चीजें याद रखनी है आपको। टोटल फ्लोट के केस में वो दोनों को आपको अफेक्ट कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट में किसी को नहीं कर रहा होता। तो यहाँ से तो कंफ्यूजन ही होती है। कंफ्यूजन आती है फ्री फ्लोट में। फ्री फ्लोट में आपके प्रीसीडिंग एक्टिविटी के फिनिशिंग को वो अफेक्ट कर रहा होता है, बट सक्सीडिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग को इफेक्ट नहीं करता है। सक्सीडिंग एक्टिविटी के स्टार्टिंग को इफेक्ट नहीं कर रहा होता है। सो इंडिपेंडेंट फ्लोट इज द टाइप ऑफ फ्लोट जिसमें आपके ना तो प्रीसीडिंग और ना ही सक्सीडिंग एक्टिविटी अफेक्ट होंगे। सो विल राइट हियर। सो इंडिपेंडेंट फ्लोट वही बात पॉइंट्स में लिखे, इंडिपेंडेंट फ्लोट नाइदर अफेक्ट्स फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी नॉर अफेक्ट्स स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। तो ये आपके ना तो फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा और ना ही ये स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा होगा। तो ये टोटली इंडिपेंडेंट है, टोटली इंडिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फ्लोट इज नोन एज इंडिपेंडेंट फ्लोट। और इसे अगर मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूं सो एफ आई डी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इट विल बी टी ई आई माइनस टी एल जे माइनस टी आई जे माइनस टी आई जे। अब आप ये देखो कैसे है, ये आपका इवेंट था 1, ये 2 कोई भी एक्टिविटी है, ये है आपका टी ई आई टी ई जे, दिस इज टी एल आई and this is TLI, ये हो गया आपका TEJ और ये हो गया TLJ। सी ये वैल्यूज है। इंडिपेंडेंट फ्लोट में बोल रहा हूं TEJ माइनस TLI ये आई है, TEJ माइनस TLI और इसमें आप माइनस क्या कर रहे हो, एक्टिविटी ड्यूरेशन। इसमें आपने एक्टिविटी ड्यूरेशन को माइनस किया। तो अब देखो ये मिनिमम टाइम तो ऐसे भी होगा ना। फर्स्ट केस आप याद करो टोटल फ्लोट का TLJ माइनस TEI था, ये माइनस TIJ तो सारे में कॉमन है, TLJ माइनस TI तो ये मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन आएगा क्या, तो इसलिए मैंने लिखा था मैक्सिमम टाइम। सेकंड फ्री फ्लोट के केस में मैंने क्या बोला था, TEJ माइनस TEI और ये तो कॉमन है ही। सो थोड़ा टाइम आपका इधर J पे कम हुआ, दैट मींस ये टाइम अवेलेबल है, फ्री टाइम। और इंडिपेंडेंट में मैं बोल रहा हूं मिनिमम टाइम, तो आप ये देखो ये TEJ है और TLI हो गया। सो ये दोनों के बीच में गैपिंग तो मिनिमम हो जाएगा ना। दो एक्टिविटी के बीच में मैक्सिमम गैपिंग कब होगा, जब इन दोनों को आप सबट्रैक्ट करोगे, और मिनिमम गैपिंग कब होगा, जब इन दोनों को आप सबट्रैक्ट करोगे। और इसके अंदर आप एक्टिविटी, और ये क्या है, एक्टिविटी ड्यूरेशन है, TIJ एक्टिविटी ड्यूरेशन है, इसलिए मैं बार बार लिखता हूं। टोटल फ्लोट में लिखा मैक्सिमम टाइम अवेलेबल ओवर एक्टिविटी, यहां पर लिख रहा हूं मिनिमम टाइम अवेलेबल ओवर एनी एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी है TIJ एक्टिविटी ड्यूरेशन और इसके ऊपर मिनिमम टाइम अवेलेबल है भी TEJ माइनस TLI करो आप, मिनिमम टाइम आएगा। सो दिस इज इंडिपेंडेंट फ्लोट, दिस इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट तो ये है कि ये मिनिमम टाइम है, और सेकंड इंडिपेंडेंट फ्लोट जो आपका होता है नाइदर इफेक्ट्स फिनिशिंग ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी नॉर स्टार्टिंग ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। ये 3 फ्लोट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, इससे रेगुलरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। जो मैंने आपको मैथमेटिकल वैल्यूज दे रखे हैं, मैथमेटिकली आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, वहां से कैलकुलेट करने को दे देंगे। तो आपको ये फाइंड करना होगा, आपको ये फाइंड करना होगा। डायरेक्टली वो वैल्यूज दे सकते हैं इनकी TEI TEJ TLJ TLI की, या फिर वो आपसे पहले एक पाथ, क्रिटिकल पाथ ड्रॉ करवाएंगे, वहां से आपको फाइंड करने को बोलेंगे और फिर बोलेंगे किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए टोटल फ्लोट या फ्री फ्लोट बता दो। तो आपको पहले जो पीछे के कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से आप फाइंड करते हो पूरे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन, वो पता होना चाहिए। फिर आप TEI और TLI कैसे फाइंड करते हो, TE के केस में मैक्सिमम वैल्यू लेते हो TIJ के, और TL के केस में मिनिमम वैल्यू लेते हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप क्या करोगे, पहले फाइंड करोगे वैल्यू,
और उसके बाद फिर आप वहां से फाइंड कर सकते हो टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट या इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो नोट डाउन कीजिए आप इसे, नोट इट डाउन। नाउ लास्ट टाइप ऑफ फ्लोट इज इंटरफेयरिंग फ्लोट। वो एक्चुअली फ्लोट नहीं है, वो कुछ नहीं है, उसे सिर्फ आप ये कह सकते हो कि वो एक हेड इवेंट स्लैक है, हेड इवेंट स्लैक है। सो इस केस में हेड इवेंट फ्लोट हो गया, ये हेड इवेंट स्लैक हो गया, उसे हम लोग बोलेंगे हेड इवेंट स्लैक का मतलब, हेड इवेंट स्लैक का मतलब टी एस जे, दैट इज हेड इवेंट स्लैक। हेड इवेंट स्लैक है, सो टीएलजे हो गया, सॉरी टीएलजे या टीएसजे, टेल इवेंट स्लैक, कुछ भी आप बोल सकते हो। सो इंटरफेयरिंग फ्लोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट। सो ये तीन फ्लोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन तीन फ्लोट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट, दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोट। ना इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन और देन वी विल डिस्कस,